बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना। जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे हाथ जोड़ गोरानो, डगमग डोले नैया मेरे, डगमग डोले मुझको है सतगुरु तेरे, मुझको होठ है जे ऐसा भवसागर पार लंघना, जे ऐसा जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना, जे जोड़ गोरानो। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण अरविंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्ररत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। आदरणीय सेवाभावी श्री प्रशमित मुनि जी, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। आज का मंगलमय पावन दिवस, जिसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष को गौरव है और मुख्य रूप से पंजाब प्रांत को बहुत गौरव है कि श्रमण संघ के प्रथम पटधर आचार्य सम्राट परम पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज का मंगलमय आज पावन जन्म दिवस है। और उसी के साथ साथ पंजाब प्रवर्तक और युवाचार्य पद से घोषित पंडित रतन परम पूज्य श्री शुक्ल चंद्र जी महाराज साहब, उनका भी पावन दिवस। वर्तमान आचार्य भगवान का तो 18 सितंबर को ही हम उनके बारे में वर्णन करेंगे। तो आचार्य भगवंत श्री आत्माराम जी महाराज कैसे राहों से लुधियाना और लुधियाना से मोक्ष की राह पकड़ करके नवकार महामंत्र के तीसरे पद नमो आय रियाणंबर विराजित हुए। तो आज चलते हैं उन्हीं महापुरुषों की मंगलमय जीवन गाथा को श्रवण करने के लिए। नाम है आत्माराम। क्या नाम है? जो अपनी आत्मा में ही रमण करते,
अपनी आत्मा में रमण करते हैं, या आत्मा से मिलाने वाले जो भी उपाय है स्वाध्याय आदि में जो रमण करने वाले थे। संघ के आचार्य को इंजन की उपमा दी जाती है, जो खुद तो ट्रैक पे रहता है, अपने साथ जुड़े हुए सभी डब्बों को ट्रैक पर रखने की जिम्मेदारी लेता है, जो स्वयं पंचाचार का पालन करता है। क्योंकि आचार्य का अनुशासन कोई दंडे का, किसी को फांसी का हुक्म देने का, या किसी व्यक्ति को देश निकाला देने का नहीं रहता, बल्कि आचार्य कौन? जो स्वयं उत्तम आचार का पालन करता है और अपने उस व्यवहार से, अपने उस आचरण से अपने साथ जुड़े हुए समस्त साधकों के लिए प्रेरणा पुंज बन जाता है, प्रेरणा स्वरूप बन जाता है। तो जो ज्ञानाचार से संपन्न हो, जो दर्शनाचार से संपन्न हो, जो चारित्राचार से संपन्न हो, जो तपाचार से संपन्न हो, और जो वीर्याचार से संपन्न हो, जो ज्ञान की प्राप्ति में अपनी एनर्जी को, अपने समय को लगाए, जो श्रद्धा बल को बढ़ाने के लिए उसमें बल लगाए, जो चारित्र कर्म आने के मार्ग को रोकने में अपनी शक्ति को लगाए, और जो कर्म आत्मा रूपी महल में आ चुके हैं उन कर्मों को बाहर निकालने में जो अपनी शक्ति का उपयोग करता है, उसे ज्ञान संपन्न, दर्शन संपन्न, चारित्र संपन्न, तप संपन्न, और जो वीर्य अपनी शक्ति को इन्हीं समस्त कार्यों में लगाता है, कर्म बांधने में शक्ति नहीं बल्कि कर्म के बंधन तोड़ने में शक्ति लगाता है, उसे वीर्य संपन्न कहा जाता है। तो आचार्य पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और समस्त संघ के लिए वो इंजन की भांति आगे आगे चलने वाले और सबके विकास में सहयोगी बनने वाले होते हैं। तो सभी साधक हैं, कोई सिद्ध तो अभी उनमें से हुआ नहीं। तो कभी कोई किसी से अपराध, कभी कोई भूल, कभी मोहनीय कर्म के उदय भाव के कारण कोई गलत डिसीजन किसी से हो जाए, तो उसकी आत्मा को मोक्ष के प्रति, आत्मा के प्रति जागरूक अवेयर करके उन्हें प्रायश्चित आदि के लिए तैयार करने वाले और उसे मोक्ष के प्रति आराधकता देने वाले जो हुए, उन्हें क्या बोलते हैं? आचार्य। और तीर्थंकरों के बाद यदि देखें भगवान के स्वरूप में किसी को माना जाता है तो वे कौन होते हैं? आचार्य। तो ऐसे आचार्य भगवंत परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जैन धर्म दिवाकर, ज्ञान रत्नाकर, आगम महोदधि परम पूज्य, सरलता, सहजता, समता, शांति के असीम सागर परम पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज तो पहुंच जाते हैं वो समय, वो काल जब आचार्य भगवंत का जन्म हुआ। राहों नाम की नगरी, और उस राहों नगरी में सन 1882, सन 1800, और यदि संवत में चलें तो संवत 1939। संवत से सन निकालना हो तो संवत से 57 माइनस किए जाते हैं। कितने? 57 माइनस करेंगे तो सन निकल आएगा, अदरवाइज वो संवत। तो सन संवत देखा जाए तो संवत तो 1939, मगर सन की दृष्टि से 1882 ईस्वी को यही भादों का मास चल रहा है। और माता परमेश्वरी देवी, पिता मनसा राम जी चोपड़ा, उनके गृह आंगन में एक बालक का जन्म होता और बालक का नाम रखा गया आत्मा राम। क्या रखा गया? आत्मा राम।
मनसा राम जी चोपड़ा की ये भावना कि मेरे बच्चे के संस्कार बहुत निर्मल हो, ये धर्म के मार्ग पर बढ़ने वाला जीव बने, और परमेश्वरी देवी मानो परमेश्वर जैसे जीव को जन्म दे करके, उसके देह को जन्म दे करके वो भी परमेश्वरी उस नाम को सार्थक करने वाली बन गई। और वो समय भी आया जब घर घर मिठाई बट रही है, बधाई बट रही है कि बालक का जन्म हुआ है। लोग देखने के लिए आते हैं, दादी फूली नहीं समाती है कि मेरे कुल का दीपक आ गया। और समय बढ़ रहा है, बालक अपनी बाल सुलभ चेष्टाओं से सबको आकर्षित भी करता है, मगर उस क्रूर काल को क्या मंजूर रहता है। माँ अभी तो बच्चे को अच्छे से उसके संवर्धन को देख भी नहीं पाई, क्योंकि डिलीवरी के बाद कुछ अस्वस्थ रहने लग पड़ी। पुराने टाइम में इतने तो साधन होते नहीं थे। अब जब पूर्णतया उन्हें स्वास्थ्य लाभ ना हुआ तो वीकनेस बढ़ने लग पड़ी, और समय आया कि बच्चा अभी 2 साल का ही हुआ है। कितने साल का? और माता का साया उस बच्चे के सर से उठ जाता है। और वो समय आया जब पिता के कंधों पर दोनों का भार आ गया कि मुझे माँ की जिम्मेदारी भी निभानी है और पिता की जिम्मेदारी भी निभानी। अब स्ट्रगलिंग टाइम है, पैसे की कमी नहीं है, रेपुटेशन की कमी नहीं है, बच्चे की पढ़ाई लिखाई के साधनों की कमी नहीं है, मगर माता का प्यार देने वाला दादी कमी पूरी कर रही है, मगर वो बात तो नहीं आ पाती। और बच्चा स्कूल जा रहा है, अक्षर ज्ञान सीख रहा है, बहुत सौम्य है, बहुत शांत है, और बौद्धिक क्षमता भी बहुत तीव्र है, मगर समय आया जब 8 वर्ष भी पूरे नहीं हुए थे, उम्र के 8 साल भी अभी पूरे नहीं हुए थे, और पिताजी भी अचानक दुनिया से विदा हो जाते हैं। अब प्रश्न आता है कि हम इसे सौभाग्य बोलें या दुर्भाग्य बोलें कि इतने बड़े महापुरुष और माता पिता का साया इतनी छोटी उम्र में ही उनके सर से उठ जाता है। तो दोनों पक्ष है। यदि दुर्भाग्य कहें तो माता पिता का प्यार नहीं मिला, और यदि सौभाग्य कहे तो मोक्ष के मार्ग से रोकने वाले सबसे बड़े बैरियर कौन होते हैं? बोलो। माता ही तो थी ना, त्रिशला माता। भगवान महावीर स्वामी को दीक्षा की आज्ञा नहीं दे पाती थी। मेघ कुमार की माता कैसे रोती थी, विलाप करते थे, मगर उस दृष्टि से देखें तो ये बड़े सौभाग्यशाली थे कि इनको दुनिया से रोकने वाला कोई नहीं था। अब सारी जिम्मेदारी दादी के ऊपर आ गई। दादी बहुत केयर करती है, मेरे बच्चे को गलत संस्कार ना मिले, इसकी सेहत अच्छी रहे, इसकी पढ़ाई लिखाई अच्छी रहे, कोई अतिरिक्त बोझ उसके ऊपर नहीं डालती। और दोनों का समय बहुत बढ़िया कट रहा है। घर बहुत बड़ा है, व्यापार भी है, मगर उन दिनों व्यापार रुक कर के रखा। और समय आया कि 10 वर्ष की उम्र हो रही है और दादी माँ भी दुनिया से चली जाती। अब दुनिया में अक्सर रिश्तों की पहचान होती ही बुरे वक्त में है। जब सब दिन अच्छे चल रहे हैं तब तक आप किसी को जज नहीं कर सकते कि इस व्यक्ति के अंदर मेरे प्रति कितना अपनत्व है। अब जब सारे के सारे जो मेन थे सारे काल कर गए, अब चाचा है और रिश्तेदार है, कुछ टाइम संभालते हैं, मगर बालक आत्मा राम का वहाँ पर मन नहीं लगता। और वो समय भी आया जब बालक आत्मा राम बजवाड़ा में आ जाते हैं। वो बजवाड़ा होशियारपुर के पास, जहाँ पर पिताजी के ननिहाल है। किसका नानी हाउस है? पिताजी का। सोचा चलो यहाँ पर कुछ प्रेम मिलेगा, कुछ मेरे को दुख उसे भुलाने की क्षमता आएगी, मगर वहाँ पर भी उस बच्चे का मन नहीं लगता।
वो उसी बात को बार बार सोचता है कि माता चले गए, पिता चले गए, मैंने स्वीकार कर लिया, मगर मेरी दादी का साया भी सर से उठ गया। ये स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है। जब किसी सिचुएशन को व्यक्ति स्वीकार नहीं करता तो उदास रहने लग जाता है, और जब उसे स्वीकार कर लेता है तो उदासी दूर होने लग जाती है। मगर बच्चा है, अभी पूरे वो संस्कार वैराग्य के जागे नहीं है। अभी तो कभी कभी आरत ध्यान आ जाता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और वो समय आया जब वो बजवाड़ा पे भी मन नहीं लगा तो जालंधर में अपने नाना के पास आ गए, जहाँ उनका अपना माता के पियर थे। उस नानी हाउस वहाँ पहुँचे, और नाना बहुत समृद्ध है जालंधर में, और जालंधर उनका काम लुधियाना में भी है, जालंधर में भी है। मीन्स पैसे की कोई कमी नहीं है। मगर बच्चा जो प्यार चाहता है, जो दुलार चाहता है, जो केयर चाहता है, उसको वो कंपैरेटिवली जो माता पिता से मिलती थी वैसा वो प्रेम प्यार नहीं मिल पा रहा। जब वैसा नहीं मिला तो ये सारी घटना के बारे में उनकी जो चाची है उन्हें सूचना मिली कि मेरे बच्चे का मन वहाँ पे नहीं लगा। करुणा है, माँ का हृदय है, एक औरत समझ सकती है कि बच्चे को क्या परेशानी है। मगर वो चाची भी अपने पियर में रह रही है, और जैसे ही तलवन में उसे ये सूचना मिली बालक का मन नहीं लग रहा, तो उसने जैसे कैसे जोर डलवा करके कि मेरे बच्चे को यहीं पर छोड़ दो, मैं भी तो छोटी माँ हूँ ना, मेरा भी कोई कर्तव्य है। तो बच्चे को तलवन में ले आए। अब तलवन में रह रहा है, मगर वहाँ पर भी मन खेलने के लिए बच्चों के साथ बोलते हैं, ना खेलने में मन लगता है, ना कुछ पढ़ने में मन लगता है, मन उदास है। और सोचा कि चलो मैं अपने पैरों पर स्टैंड होने की कोशिश करूं। देखो, ये होती है नियति, जो व्यक्ति को अपने नियत स्थान तक लेकर के आती। वहाँ से चल कर के वो फिल्लौर में आ जाते, पास में है ना। और फिल्लौर में ठंडू राम जी हैं, कोई थे उस टाइम भंडारी, उनके पास आ गए। क्या सोच करके कि चलो कुछ अपने लायक बनूंगा, कुछ सीखूंगा, कुछ कमाऊंगा और कुछ आगे भी बढ़ूंगा। मगर वहाँ पर उनका कोई खास मन नहीं लगा। मानो कि उन्हें अपना लक्ष्य पुकार रहा है, ये दुनिया के काम धंधे तेरे लिए तो बने ही नहीं। और लुधियाना में आए, वहाँ विष्णु दास जी अग्रवाल है, और उनके एक मित्र है राम जस जैन जी। दोनों पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। और राम जस जैन जो है उनका बहुत लगाव है परम पूज्य श्री जयराम दास जी महाराज के साथ। यदि हम परंपरा वाइज चले, पूज्य आचार्य भगवंत पंजाब देशोद्धारक पूज्य श्री अमर सिंह जी महाराज पूज्य आचार्य भगवंत के शिष्य हुए हैं। 12 शिष्यों में एक परम पूज्य आचार्य श्री मोती राम जी महाराज। कौन से आचार्य श्री? और उनके आगे शिष्य हुए हैं परम पूज्य गणावच्छेदक श्री गणपत राय जी महाराज, परम पूज्य श्री गणपत राय जी महाराज। और उनके आगे शिष्य हुए हैं गणावच्छेदक स्वामी श्री जय राम दास जी महाराज। और पूज्य बाबा जी महाराज इनको बोलते थे, क्योंकि ये महंत थे पहले किसी डेरे के, बहुत बड़े डेरे के महंत थे। मगर उन्हें जब महसूस हुआ कि जैन साधना के आगे मेरी फकीरी तो कुछ भी नहीं, तो इन्हें जैन मान्यता के अकॉर्डिंगली संन्यास लेने का भाव जाग गया। तो इन्होंने भी दीक्षा ग्रहण की। और जय राम दास जी महाराज साहब के आगे शिष्य थे ज्योतिर्विद महाप्रभावशाली परम पूज्य श्री शालीग्राम जी महाराज। और परम पूज्य श्री शालीग्राम जी महाराज, अब इनके आगे दीक्षा होगी ना पूज्य महाराज साहब की, तो आचार्य श्री मोतीराम जी महाराज के आगे जो थे श्री जयराम दास जी, नेक्स्ट जनरेशन। तो जो वो रामजस राय व्यक्ति है उसका लगाव परम पूज्य श्री रामजस राय जी महाराज जयराम दास जी महाराज के चरणों से जुड़ा हुआ। तो वो उनके श्री चरणों में बैठते हैं, आते हैं,
कहीं सत्संग होता है, वहाँ खुद भी जाते हैं, औरों को भी कहते हैं भाई चलो, दुनिया की बातें खत्म नहीं होंगी, ये तो खाक है, राख है, छानते जाओ, अंत में राख ही बचने वाली है। मगर संतों के पास जाएंगे, कुछ अनमोल शिक्षा के बोल सुनेंगे, तो हमारी जिंदगी भी अनमोल हो जाएगी। तो वो बच्चा आत्मा राम, वो भी उनके साथ हो जाते, रोज जाते, संतों की कोई छोटी छोटी शिक्षाएं सुन कर के आते, मन को बहुत तसल्ली होती कि हाँ कुछ अच्छा लग रहा है। और वहीं पर रामजस राय जो जैन थे, उन्हीं के एक वहाँ पर मित्र है, और जिनका नाम है सेठ सोहन लाल अग्रवाल। कास्ट भाई अग्रवाल है, मगर जैन धर्म की बहुत अच्छी नॉलेज रखने वाले अच्छे विद्वान है, स्कॉलर है। और ये परम पूज्य आचार्य श्री मोती राम जी महाराज साहब के बहुत अनन्य उपासक है। और गणेश श्री उदय चंद्र जी महाराज साहब ने जो नव तत्व लिखा, तो नव तत्व को उर्दू में ट्रांसलेट करने वाले भी यही थे। और जब ये भी वहाँ बैठते हैं, वो भी वहाँ बैठते हैं, ये बच्चे को निहारते हैं कि बच्चे की भावना कितनी प्रबल लगती है, कितना सौम्य चेहरा है, और उसके प्रति अकारण ही बिना कारण से प्रेम उमड़ता है। और वो उस बच्चे को बातचीत करते हुए कहने लगे, आज के टाइम के वास्तव में भगवत स्वरूप जो चलते फिरते ज्ञान के पुंज है, ऐसे आचार्य श्री मोती राम जी महाराज, तुम उनके चरणों में भी चलो ना। तो उनको उठा करके वहाँ लिख करके जाते हैं। जब उनके श्री चरणों में पहुँचे और उन्होंने सर पर ऐसे प्रेम भरा हाथ रखा, आज ऐसा लगा जैसे सब कुछ मिल गया। आज क्या लगा? जैसे सब कुछ मिल गया। दुनिया में कहते हैं हर व्यक्ति हर किसी के लिए नहीं बना है, हर व्यक्ति हर किसी के लिए नहीं बना है। अब जो जिसके लिए बना है, वो जब मिलता है तो बहुत आनंद की अनुभूति होती। आचार्य भगवान श्री मोती राम जी महाराज, जो उस टाइम के धुरंधर विद्वान थे, क्रियानिष्ठ थे, संयम निष्ठ थे, ज्ञान निष्ठ थे, और उनका अपना वर्चस्व था। और पूर्ण इस संपूर्ण पंजाब परंपरा में जिनको एक मान्यता के साथ श्रद्धा से देखा जाता था। और जब उनके श्री चरणों में बैठे, तो जो दर्शन करने वाले आए थे वो तो दर्शन करके चले गए। अब बच्चे को बैठे बैठे ख्याल आता है कि मैं जिसे खोजता था, मैं जो चाहता था, मेरी जो ज़िंदगी की कमी थी, मुझे लगता है यहाँ पूर्ण हो जाएगी। लगता है मेरी सारी उदासी इनके श्री चरणों की शीतल छाया में सदा सदा के लिए दूर हो जाएगी। तो बड़े प्रेम भक्ति पूर्वक उनके चरणों में बैठे। बड़े महाराज ने सब कुछ पूछा, कहाँ के हो, कौन है परिवार में। सब बताया कि अब मेरा अपना दुनिया में नाम के बहुत सारे हैं, मगर मेरा वहाँ पर कोई काम नहीं। यदि आप अपने चरणों में मुझे स्थान दे दें, तो मैं बस आपका ही होकर के रहना चाहूँगा। तो उन्होंने देखा, परीक्षा की, एकदम तो किसी को अपने साथ रख नहीं लेते। किसी श्रावक के पास उन्हें छुड़वाया कि आप इनकी जिम्मेदारी रखो, इनके भोजन पानी का इत्यादि का ध्यान रखो, और ये बच्चा प्रतिदिन आएगा, कुछ ना कुछ सीखेगा, पढ़ता रहेगा। और वो भी टाइम आया जब बच्चे के पूर्ण लक्षण देखे कि ये संघ की एक अमूल्य धरोहर बनने वाला है। ये तो ऐसा रतन है जिस पर वर्क करने की, मेहनत करने की कुछ ज़रूरत है, मगर ये तो दुनिया के पता नहीं कितने लोगों को तराशने वाला बनेगा। तो वो समय भी आया जब 11 साल 9 महीने और 23 दिन कंप्लीट हुए। 11 साल 9 महीने और 23 दिन कंप्लीट हुए। संवत 1951 आषाढ़ शुक्ला पंचमी, बनूड़, छत बनूड़, छत बनूड़ तो पता है ना। अब उस छत बनूड़ में दीक्षा घोषित हो जाती, और आचार्य भगवंत की मंगलमय दीक्षा आचार्य भगवंत पूज्य आचार्य श्री मोती राम जी महाराज, जिनमें सबसे बड़े हैं पूज्य श्री गणपत राय जी महाराज साहब, पूज्य श्री
जयराम दास जी महाराज साहब और पूज्य श्री शालीग्राम जी महाराज साहब दीक्षा पाठ पढ़ाया और शिष्य के रूप में किनका शिष्य घोषित किया? परम पूज्य श्री शालीग्राम जी महाराज। और जैसे ही उनके श्री चरणों में दीक्षा हुई, और जब मैं वर्णन पढ़ रहा था पूज्य बहुश्रुत श्री ज्ञान मुनि जी महाराज के द्वारा आचार्य भगवंत पे एक बहुत सुंदर बुक लिखी हुई, तो फरमाया वहाँ पर हजारों की तादाद में लोग थे, पंजाब भर से लोग आए हुए थे कि हमारे संतों के पास आचार्य भगवंत के चरणों में दीक्षा हो रही, और दीक्षा हुई है, विनय पूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। मगर बचपना भी तो आ जाता है। बड़े महाराज शिक्षा गुरु के रूप में तो कौन है? परम पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज। और दीक्षा के लिए किनको गुरु घोषित किया था? पूज्य श्री शालीग्राम जी महाराज। तो बड़े महाराज कहते हैं मेरे से कुछ पढ़ लो। वो बोलते हैं मेरे से तो ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता। कहते अच्छा पढ़ना नहीं है तो मेरे से कुछ सुन लो। कहने लगे आप सुना दो। अब जब वो सुनाते तो सुनते सुनते ही उनको बहुत कुछ याद हो जाता है, क्योंकि बच्चों का अपना अपना एक आईक्यू रहता है, एक अपना कैलिबर रहता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लिख लिख करके राइटिंग से सीखते हैं, उनको उससे याद होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो विजुअली पिक्चराइजेशन के साथ जब उस चीज़ को देखते हैं तो उनको याद होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको यदि ऑडियली कुछ ना कुछ बोल करके सुनाया जाए, कहानी बनाकर सुनाया जाए तो उनको उससे याद हो जाता है। कुछ ऐसे हैं जो किसी से पढ़ना नहीं चाहते, खुद अपना पढ़ते पढ़ते उनको याद हो जाता है। और उन बच्चों में आचार्य भगवंत बचपन से कैसे थे कि यदि कोई सुना रहा है तो सुनकर के उनको याद हो जाता है। और जब उन्होंने देखा रे इसको तो मैंने आज जो पढ़ाया था इसको तो शाम को सुना तो सारा याद था, तो मन में बड़ा आया कि ये तो धुरंधर विद्वान बन सकता है, इसके अंदर बहुत सी योग्यताएं हैं, इन योग्यताओं को छुपाना नहीं चाहिए। तो अब उनके ऊपर काम होने लगा। पता है जहाँ लाभ होगा उस लाभ को पाने के लिए सभी मेहनत करते हैं, और माता पिता का भी कर्तव्य यही है कि बच्चे की जैसी योग्यता है उसको एक्सप्लोर किया जाए, उसको विकसित किया जाए। और गुरुओं का भी यही तो कर्तव्य है कि शिष्य में जैसी योग्यता है उस योग्यता के अनुरूप उसका विकास किया जाए। तो उनके अध्ययन का क्रम चलने लगा। गुरु आत्म को मेरा हो वंदन, परमेश्वरी व मनसा के नंदन। गुरु आत्म को मेरा हो वंदन, परमेश्वरी व मनसा के नंदन। गुरु आत्म को शत शत हो वंदन, परमेश्वरी व मनसा के। चोपड़ा वंश था धर्म का संग था, चोपड़ा वंश था धर्म का संग। राहो नगरी में खुशियों का ही रंग था, राहो नगरी में खुशियों का। हर गली में था उत्सव सा स्पंदन, गुरु आत्म को मेरा हो वंदन। गुरु आत्म को मेरा हो, परमेश्वरी व मनसा के। अभी खुशियों की रिमझिम फुहारे आई, अभी खुशियों की रिमझिम फुहारे। मानो पतझड़ को पीछे छुपा कर लाई, मानो पतझड़ को पीछे छुपा। माँ पिता बिन है घर में तो
क्रंदन, परमेश्वरी व मनसा के नंदन। माँ पिता बिन है घर में तो क्रंदन, परमेश्वरी व मनसा। लाडले की है दादी को चिंता बड़ी, लाडले को दादी को मौत ने छीना साया विकट है घड़ी, मौत ने छीना साया। आए लुधियाना मनसा के नंदन, गुरु आत्म को मेरा हो वंदन। आए लुधियाना मनसा के गुरु आत्म को, गुरुवर मोती राम जिनका ऊंचा था नाम, गुरुवर मोती राम जिनका, गुरुवर शालिग्राम जिनको ऊंचा था नाम, गुरुवर शालिग्राम जिनका उनको पाकर लगे पालिए सारे धाम, उनको पाकर लगे पालिए। तोड़ देंगे दुखों के ये बंधन, परमेश्वरी व मनसा के नंदन। तोड़ देंगे दुखों के ये बंधन, परमेश्वरी व मनसा। मोती राम गुरुवर से ज्ञान मिला, मोती राम गुरुवर से गहरा स्वाध्याय और ऊंचा ध्यान मिला, गहरा स्वाध्याय और ऊंचा। किया शास्त्रों पे टीका का ग्रंथ, परमेश्वरी व मनसा के नंदन। किया शास्त्रों पे टीका का ग्रंथ, परमेश्वरी व उपाध्याय आचार्य पदवी मिली, उपाध्याय आचार्य पदवी। जिन शासन के प्रभास बगिया खिली, जिन शासन के प्रभास। आप महके वनों में जो चंदन, गुरु आत्म को मेरा हो वंदन। आप महके वनों में जो चंदन, गुरु आत्म को। और पढ़ रहे, आगे बढ़ रहे। और वो समय भी आया कि जिसे कभी कहना पड़ता था कि मेरे से सुन ले, मेरे से पढ़ ले, आज ऐसी रुचि जाग गई है कि जब विहार करके कहीं पहुंचते हैं, बाकी संत लोग तो थक गए, अभी तो आराम करना है, सब आराम करते, मगर ये बालक बाल मुनि जो बड़े हो रहे, स्वाध्याय की रुचि ऐसी जागी है कि कोई ना कोई पुस्तक का पन्ना साथ रखा है, और पन्ने तो पहले लूज वाले ही चलते थे, और पन्ना लेकर के लेट जाते और पढ़ने लग जाते।
बड़े महाराज कहते हैं अभी विहार करके आए हैं, थक गए होंगे, अभी विश्राम कर लो। उसी टाइम छाती में पन्ना लगा लेते, बोलते मैं सो रहा हूँ। अर्थात जब इतनी लगन जागती है तब व्यक्ति सिर्फ उसे पाने की कोशिश करता है जिसकी उसे चाहत होती है। अब उनकी चाहत है कि मैं आगमों के रहस्यों को जानूं और दुनिया को इतने इजी वे में समझा दूं कि लोग वीतराग शासन के प्रति अनन्य आस्थावान बन जाए। और वो समय भी आया जब सन 1912, अभी जस्ट 18 वर्ष की दीक्षा पर्याय है। कितनी? और उधर आचार्य पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज, जो कहाँ विराजमान रहते थे? अमृतसर, जो युग प्रधान आचार्य थे और जो अपने टाइम के धुरंधर विद्वान थे और जो महातपस्वी राज थे, जो वाक सिद्ध महापुरुष थे। और ऐसे प्रधानाचार्य पूज्य श्री सोहनलाल जी महाराज, आचार्य पदवी किनको दी थी उन्होंने? पूज्य श्री काशीराम जी महाराज। किनको दी? जिनके वो 3 स्लोगन चलते हैं ना, कम खाओ, गम खाओ और नम जाओ। और उस टाइम इनकी दीक्षा पर्याय 18 वर्ष की है। इनके ज्ञान को, इनकी उन बुक्स को इन्होंने देखा जो वो पब्लिश करवा रहे हैं, जो ज्ञान का भंडार दुनिया को लुटाने के लिए बेताब हो रहे हैं। उनकी इस प्रतिभा को देख करके जस्ट 18 साल की दीक्षा पर्याय में, और 12 भी पूरे नहीं हुए थे जब दीक्षा ली थी। मीन्स कितने हुए टोटल? हाँ, छोटी सी उम्र और उपाध्याय पदवी दी। कौन सी पदवी? उपाध्याय पद। जस्ट ये जब 1912 में है और उधर से घोषणा होती है कि पंजाब परंपरा के उपाध्याय कौन होंगे? पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज। और वो समय भी आया जब ज्ञान ध्यान में, अध्ययन अध्यापन में, क्योंकि उपाध्याय का काम है कि आने वाले साधक, साधु साध्वी, श्रावक श्राविकाओं की श्रद्धा को मजबूत करना, उनके हृदय में कोई शंका इत्यादि है तो उसे दूर करना। और आचार्य भगवंत ने उस एरिया को बहुत एक्सपेंशन दी, बहुत विस्तार दिया। आज भी उनकी यदि टीका उठाकर देखो किसी भी ग्रंथ के ऊपर, उत्तराधन जी सूत्र है, ठाणांग जी सूत्र है, आवश्यक जी सूत्र है, दशविकालिक जी सूत्र है। अब इतने इतने ग्रंथ जब उठाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने बैठकर के कोई हमें वाचना दे रहा है। इतने इजी वे में, इतने इजी मेथड से, और जहाँ जहाँ प्राकृत के शब्दों का कोई नियमावली का वर्णन आता तो वहाँ पर आचार्य भगवंत उन परिभाषाओं को व्याकरण की दृष्टि से भी समझाते कि यहाँ पर ऐसे बनता है, इसका मीनिंग ये रहता है। और वो समय आया जब आचार्य भगवंत अभी उपाध्याय पद पर थे, अजमेर में साधु सम्मेलन था, वहाँ पर जाते हैं। और जब सन 1934 में दिल्ली चांदनी चौक से होकर के लौट रहे हैं पंजाब की ओर, तो उधर चांदनी चौक के लिए मशहूर था कि सेंसर बोर्ड है। ये क्या है? सेंसर बोर्ड समझते हो ना? आजकल आप मूवीज़ पास करनी है तो कौन पास करेगा? तो वहाँ के जो श्रावक श्राविकाएं थे, उनमें से बहुत से ऐसे थे जो 32 आगमों के जानकार थे, विद्वान थे, खुद भी उनका जीवन प्रामाणिक था। साधु सतिया जी भी उनसे पढ़ते थे। और जब उन्होंने उपाध्याय श्री आत्माराम जी के मंगलमय जिन वचन सुने, उनकी व्याख्यान शैली देखी, और जब उनकी उस प्रतिभा को देखा तो उन लोगों ने भगवान को जैन धर्म दिवाकर की पदवी से नवाजा था। कौन सी? जैन धर्म के दिवाकर। दिवाकर का मतलब सूर्य। जैसे सूर्य जो अभी तक छुपा हुआ था उसे प्रकाशित कर देता है, ऐसे जैन धर्म के कितने रहस्यों को अपनी किताबों के माध्यम से, अपने ज्ञान की व्याख्यान की शैली के माध्यम से इन्होंने प्रकाशित किया। और वो समय भी आया जब लौट आए, और सन 1936, सन 1900 सियालकोट में पूज्य गणावच्छेदक
सिद्ध महापुरुष परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी महाराज साहब विराजमान थे और उनका हीरक जयंती महोत्सव आया। हीरक जयंती मतलब 75 इयर्स कुछ ऊपर हो गए थे। तो पंजाब भर से दूर दूर से बहुत साधु सतियाँ जी वहाँ पर पधारे थे। तो उपाध्याय के रूप में परम पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज भी वहाँ पर पधारे थे और उनकी प्रतिभाओं को देख करके गणावचेत परम पूज्य स्वामी श्री लालचंद जी महाराज जो संयम निष्ठ थे, भक्त बल जिनका बहुत मजबूत था, इकोनॉमिकली जिनके भक्त बहुत ज़्यादा समृद्ध थे और जो महाभाग्यशाली थे, देवी देवता जिनके चरणों की उपासना करते थे। और उनकी नियमावली में एक नियम था, रात के 12 बजे वो लोगस की माला करते थे। रात के 12 बजे लोगस की माला करते थे। साधना के कई चमत्कारों से उनकी जिंदगी भरपूर थी और संयम भी उनका भरपूर था। और वो समय आया जब उन्होंने उपाध्याय श्री आत्मा राम जी को साहित्य रत्न की उपाधि से सन 1936 में अलंकृत किया। और इसी दौरान हम कुछ बातें थोड़ा साइड पे चले गए, मगर जब आचार्य भगवंत की दीक्षा मात्र 9 वर्ष की थी, कितनी देर की, और सियालकोट में विराज रहे थे बड़े महाराज श्री जयराम गणपत राय जी महाराज, श्री जयराम दास जी, पूज्य श्री शालिग्राम जी महाराज, चतुर्मास चल रहा था और प्लेग का रोग फैला। कौन सा रोग? आजकल तो कई चीज़ों की वैक्सीनेशंस आ गई है, मगर जब प्लेग का रोग फैलता तो वो महामारी की तरह कितने कितने मर जाते और यदि किसी को हुआ है तो बचने की कोई उम्मीद नहीं होती। और मात्र 9 वर्ष की अभी दीक्षा पर्याय है और किनको प्लेग हो गया? पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज। और जब प्लेग हुआ है तो उसके कारण बहुत बेचैनी है, छटपटाहट है और इतने घबरा गए हैं सब लोग कि अब तो बचने की कोई उम्मीद। मगर इतनी छोटी दीक्षा पर्याय तक भी उनका नाम और उनकी व्याख्यान शैली की धूम हर जगह थी और लोग घबरा रहे हैं कि हमारे जिन शासन का ये उदयमान नक्षत्र के समय से पहले अस्त हो जाएगा। सब लोग चिंता में है। मगर उधर पूज्य महाराज साहब कहते हैं, यदि मेरा आयुष्य इतना है तो कोई बढ़ा नहीं सकता और यदि इससे लंबा है तो मेरे को अभी कोई नुकसान होने वाला नहीं। और वो समय आया, डॉक्टर देखने आता है मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, सब लोग पूछते हैं तुम कैसे डॉक्टर हो, गली बाज़ारों से निकलता है रोक रोक करके पूछते हो, तुम्हारे से हमारे संत नहीं ठीक हो रहे, तुम अच्छे डॉक्टर नहीं हो, ऐसे हो वैसे हो। अब वो एक दिन इतना बेचैन व्याकुल हो गया, उसने देखा कि ये ठीक होने वाले तो लगते नहीं और मैं व्यर्थ में इन लोगों की इतनी बातें क्यों सुनूं। तो उस डॉक्टर ने विचार बनाया कि मैं अगली सुबह इनको जहर दे दूंगा। क्या दे दूंगा? और उसने अगली सुबह आए हैं जब दवाई बनाई है, पूज्य बड़े महाराज साहब पहुँचे हैं डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए कि मेरे को दवाई ख़त्म हो गई है, मुनि जी को देनी है। रात भर बहुत बेचैन रहे, कहने लगा मैं भी बड़ा बेचैन रहा मगर मैंने अब उनके लिए दवाई बनाई है, उनको बहुत आराम आ जाएगा। और बड़ी चतुरता के साथ उसने वो दवाई दे दी। महाराज ने आकर के दवाई दी है और जैसे ही उन्होंने वो दवाई खाई है और उसके बाद एकदम उल्टी आई और जैसे ही उल्टी आई है तो कुछ शांति पड़ी। जहर तो सारा निकल ही गया, क्योंकि कहते हैं ना जब बड़ी हो तो बड़ी के बड़े रास्ते होते। तो उन्हें उस जहर का संखिया डाला था, उसका साइड इफेक्ट आया कि हर बॉडी के पार्ट पार्ट में हर स्थान पे दाने दाने हो गए। और जब इतने ढेर सारे दाने हो गए तो बहुत घबराए, बोला भी नहीं जाता था। पूछा कि डॉक्टर से कि इनको ऐसा क्या हो रहा है। तो वहाँ एक और वैद्य थे जो जैन जो वैद्य थे, उनकी ही दूसरी दुकान संभालते थे, अल्लाह बख्श करके शायद नाम था। तो उन्होंने जैसे ही देखा कि ऐसी बात है तो बड़े महाराज से कहने लगे कि महाराज मैं आपसे एक वचन लूँगा फिर बताऊँगा, आप मुझे वचन दीजिए कि आप किसी और को नहीं बताओगे।
तो कहने लगे हमने क्यों बताना। कहने लगे जो ये दाने दाने आए हैं ना, ये उस डॉक्टर ने इनको क्या दिया था, संखिया जो पॉइजन है, वो देख करके उसने सोचा था कि मेरी छुट्टी हो जाएगी, मैं बार बार लोगों की बातें नहीं सुन सकता। मगर ये इनका आयुष्य कर्म प्रबल कहो, मगर उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है जिसके कारण इनकी आवाज़ थोड़ी धीमी रहेगी, ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं पाएंगे, कभी कभी आवाज़ इनकी मंद भी हो जाया करेगी। मगर उन्होंने कहा जो अपने कर्म में था सो हो गया, मगर हमें अब किसी से कोई वैर भाव रखना नहीं। अब इसी प्रकार चलते चलते रोपड़ की घटना भी आती है जो बड़ी प्रसिद्ध है। और जब रोपड़ में पधारे हैं और व्याख्यान सुनने के लिए लोग बहुत आ रहे हैं, क्योंकि ये आगमों के भी जानकार है, आगमेतर साहित्य के, वेद कुरान इत्यादि के भी ज्ञाता है। और वो समय जब संवत 1964, संवत 1964 में -57 करो सन निकल जाएगा, और वहाँ पर व्याख्यान दे रहे थे। और उनसे प्रभावित होकर के आचार्य भगवंत से जब एक व्यक्ति प्रभावित हुआ जिसका नाम था पूर्णचंद उत्पल, और वो पादरी था। जैसे आजकल भी बड़ा वो कैथोलिक चर्च वालों लोगों का हर गांव-गांव में चल रहा है अभियान कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियन रूप में कन्वर्ट करना है, भले वो पैसे की फंडिंग से करें, भले उनको किसी तरह से किसी भी रूप में अपने विश्वास में लेकर के करें। तो इधर पूर्णचंद उत्पल जो पादरी था वो भी आचार्य भगवान के रूप से, लावण्य से, विद्वत्ता से बहुत प्रभावित था। सत्संग में रोज आता था। और उसने एक दिन आकर के अपनी 4-5 लड़कियां थी जो नौजवान थी, आकर के उनको लाइन वाइज खड़े कर दिया और कहने लगा महाराज मैं आपके यौवन को देखता हूँ तो मुझे ख्याल आता है, आपकी साधना को देखता हूँ तो कुछ संकोच आता है, मगर आज सोचा मैं अपने दिल की बात आपके चरणों में कह ही दूँ। मैं अपनी इन सुंदर बेटियों को लेकर के आया हूँ, आप जिस कन्या से कहोगे मैं उस कन्या से आपकी क्या कर दूँगा, शादी कर दूंगा। आप भी चढ़ते यौवन के उभार पर है, ये भी जवान है, और इन्हें भी ऐसे तेजस्वी पुरुष का सानिध्य मिल जाएगा और हमें एक और सुंदर प्रचारक मिल जाएगा। मगर आचार्य भगवंत कहाँ इन नाक की मैल के समान भोगों में उलझने वाले थे। कहने लगे उत्पल जी आप बहुत सुंदर भावना वाले थे, मगर आज आपने जो भावना रखी वो साधुओं के अनुरूप नहीं है। हम तो कंचन कामनी के 3 करण 3 योग से त्यागी होते हैं। हमारे लिए तो तुम्हारी ये बेटियां बहनों के समान है, माँ के समान है। हम तो किसी औरत जाति के प्रति कुछ गलत विचार मन में ला भी नहीं सकते। जब उसने देखा कि इनकी यह अदम्य साहस भरी ये वाणी और भोगों के प्रति विरक्तता, तो उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। और वो समय भी आया जब सन 1946 में, सन 1900 कौन सा 46, भारत अभी क्या था, गुलामी के दिनों में चल रहा है। और सन 1946 में पूज्य श्री काशीराम जी महाराज स्वर्गवास हो चुके थे पहले, और गणेश श्री उदय चंद जी महाराज साहब जो शास्त्र महारथी थे, जिनकी संयम की अपनी धूम थी, जिनके आगमों के ऊपर पकड़ का अपना बोलबाला था, जो किसी भी तरह से किसी के द्वारा उस शास्त्रार्थ में पराजित नहीं होते थे। दिल्ली में वो विराज रहे थे और लुधियाना में और बड़े बड़े संत महामुनीश्वर विराज रहे थे। सभी ने एक स्वर से कहा कि इस टाइम यदि योग्य कोई उत्तराधिकारी है जो ज्ञान संपन्न भी है, श्रद्धा संपन्न भी है, वैराग्य से भी संपन्न है, जो संघ की वाग डोर को आगे चला सकता है, तो वो कौन है? उपाध्याय श्री आत्माराम जी महाराज। अरे आपका तो सौभाग्य है लुधियाना में जन्मे हो, और इतने बड़ी हस्ती, इतने बड़े महापुरुष आपके इस शहर में इतने वर्ष रहे, अचंभे से कम नहीं लगता। और अनाउंसिंग हुई है, और जब अनाउंसिंग हुई तो बाग खजांचियाँ कोई है यहाँ पे, वहाँ पर उनका एक बहुत भव्य आचार्य चादर महोत्सव होता है, और हजारों की तादाद में पंजाब भर से लोग आए। क्यों? क्योंकि पंजाब परंपरा आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज की परंपरा, और उनके आचार्य के रूप में चादर किनको मिलने जा रही है?
पूज्य श्री आत्मा राम जी महाराज। और जब उनको मिली है तो उन्होंने अपना मंगल में उद्बोधन दिया कि मैं भी आपका ही साथी हूँ। सब साधु सत्यों से कहा मैं भी आपका ही साथी हूँ, मगर मैं आपकी साधना में सहयोगी बन सकूँ। और जो संघ ने मेरे इन कमज़ोर कंधों पे ये बहुत भारी बोझ डाला है, मगर मैं उसे उठाने की पूरी कोशिश करूँगा, इससे मैं इनकार नहीं करता। और संघ की वागडोर अच्छे से चल रही है। और उसी टाइम जब इन्हें आचार्य पदवी दी है तो पंडित रतन पंजाब प्रवर्तक श्री शुक्ल चंद्र जी महाराज, उन्हें युवाचार्य पदवी से अलंकृत किया जाता। और परम पूज्य जिनको स्थानकवासी परंपरा के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है, शेरे पंजाब श्री प्रेमचंद जी महाराज साहब, और उन्हें उस टाइम उपाध्याय पदवी से नवाजा गया। और वो टाइम था जब आचार्य के रूप में ये दुनिया के सम्मुख और संघ के चतुर्विध संघ के एक अग्रणीय एक इंजन की भांति संघ को आगे बढ़ाने लगे। और वो टाइम भी आया जब संघीय व्यवस्थाओं को लेकर के एक, जैसे मोदी जी का आता है ना, एक करेंसी होनी चाहिए या कुछ ऐसी रूल आना चाहिए। अब बहुत आचार्य ने देखा कि आज विषमता इतनी बढ़ गई है कि दूसरे संप्रदाय का कोई संत आता है तो लोग उसको मत्था टेकने में भी मिथ्यात्व समझते हैं कि मेरे को दोष लगेगा। गोचरी पानी तो बहराना दूर की बात, रास्ता तक नहीं बताते। जब हमारे संत उधर जाते हैं तो कोई पूछता नहीं, इधर उधर वाले इधर आते हैं तो इनके मन में भी कुछ फर्क दिखाई देता है। तो सबने देखा कि अब हमें एक संघ, जब भगवान का एक संघ है तो हम सबको एक मय होकर के चलना चाहिए, क्योंकि साधना तो कम ज़्यादा होगी ही। एक परिवार में सभी एक जैसा, 4 बेटे हैं तो सभी एक जैसा कमाने वाले तो कभी होते नहीं है, मगर कहलाते तो एक ही बाप की संतान है और एक ही परिवार में मिलकर के रहते हैं। तो सभी ने ये विचार विनिमय करके अखिल भारतीय श्वेतांबर स्थानकवासी पहले उस श्रावक संघ की नींव रखी और फिर मीटिंग्स पे मीटिंग्स होने लगी। और वो समय आया जब सादड़ी में सम्मेलन हुआ। कहाँ सम्मेलन? सन 1952 में सादड़ी में सम्मेलन हुआ, श्रमण संघ का संगठन हुआ। पूज्य महाराज साहब आचार्य श्री आत्मा राम जी महाराज अभी तक पंजाब परंपरा के आचार्य थे, इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और भी जितने भी कई सारे आचार्य थे, बड़े बड़े महारथी थे, उन्होंने भी अपनी पदवियों से क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया कि हमें एक होकर के चलना है। और उस टाइम घोषणा के रूप में आचार्य भगवंत वहाँ नहीं पहुँचे, मगर कहते हैं हीरा कहीं पर भी हो, जो पारखी है वो जानते हैं इसकी क्या कीमत है। और उस टाइम आँखों की रोशनी भी कुछ मंद होने लग पड़ी थी, क्योंकि आचार्य भगवंत जो दिन में लिखते, जो दिन में प्रॉपर काम करते, तो जब पूर्णिमा की रात होती तो बड़े बड़े अक्षरों में रात के उस लाइट में, चंद्रमा की उस रोशनी में अपने सारे रिवीजन का काम करते। मगर आँखों की ज्योति उस ओवर स्ट्रेस के कारण क्या हो गई? कम होने लग पड़ी। मगर उनका जो ज्ञान था वो तो कहाँ था? उनकी आत्मा के रोए रोए में था। अब अनाउंसिंग होने जा रही है कि हमारे श्रमण संघ के प्रथम पटधर कौन होंगे? आचार्य सम्राट श्री आत्मा राम जी महाराज। और पूरे श्वेतांबर स्थानकवासी समाज में एक लहर है कि हम सब एक है, बहुत प्रसन्नता है, एक दूसरे के क्षेत्रों में इजीली आ जा सकते हैं। जो वहाँ की क्वालिटीज़ है हम दूसरे क्षेत्र में जाकर के भगवान के उन गुणों का प्रचार करेंगे, इधर वाले हमारे क्षेत्रों में आकर के धर्म का प्रचार करेंगे। और वो समय आया जब संघ के आचार्य पद पर आए, और आचार्य बने ही बने थे 1952 में। और इधर सन 1953 में 20 फीट की ऊंचाई से आंखों की रोशनी क्या थी? सहारा लेकर के जाते थे। आपने भाई बहुत बार फोटोज देखी होंगी, कभी श्री रतन मुनि महाराज के कंधे पे हाथ रखा हुआ है, अब काले रंग का चश्मा पहना हुआ है। अब
कुछ हल्का नहीं दिखाई दिया किनारा, 20 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गई और उस टाइम कुल्ले की जांग की हड्डी कहते हैं फ्रैक्चर हो गई और इतना भयंकर फ्रैक्चर हुआ, पीड़ा भी अपार है, मगर बिल्कुल किसी से कोई शिकायत नहीं। कोई कर्म का उदय भाव है, कर्म मैंने बांधा है, कर्म का भुगतान भी मुझे ही करना है। और बहुत बार आप लोग सुनते हैं जो सीएमसी हॉस्पिटल है, कनाडा से आए हुए डॉक्टर वर्जन, जिन्होंने आचार्य भगवान का क्या किया था, और ऑपरेशन से पहले उन्होंने क्या बोला, आपको वो एंथीसियास देना पड़ेगा, आपको बेहोशी में लेकर जाया जाएगा, फिर आपको ये जो हमने काम करना है ना, ऑपरेट करना है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। वो कहने लगे दुनिया को तो हम होश में लेकर आते हैं, दुनिया की तो हम बेहोशी तोड़ते हैं, होश में लाते हैं, और आप हमें ही बेहोशी में लेकर जाओगे। तो बोले नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, हम होश में रह कर के ही आत्म रमणता के साथ ये ऑपरेशन करवाए। तो वो कुछ घंटों का ऑपरेशन था, मगर उस ऑपरेशन में उन्होंने कोई बेहोशी का इंजेक्शन नहीं लगवाया और बड़ी शांति के साथ वो ऑपरेशन कंप्लीट हुआ। और उसके बाद वो डॉक्टर की टीम आकर के चरणों में झुक गई, कहने लगी हमने कभी सुना था कि वो क्राइस्ट हुआ है, हमने सुना है कि वो क्राइस्ट हुआ है, जिसके जीवित जिंदा अवस्था में क्या कर दिया गया था, उसको किले ठोक करके टांग दिया गया था, मगर आज हमने देखा ये आज जीवित क्राइस्ट हमारे सामने। और बड़ी श्रद्धा आई। और जब उन दिनों में वहाँ पर वो है, इलाज चल रहा है, और इधर एक दिन डॉक्टर वर्जन का चेहरा उतरा सा हुआ, उदास से है। कहने लगे डॉक्टर साहब ऐसा क्या हुआ, आज आप उदास लग रहे हो। बोले मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है और अभी तक कोई पत्र, कोई सूचना नहीं आई। और सहज स्वभाव में कह दिया, कहने लगे गुरुदेव पधारे, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा, सूखे बूटे हरे कर देंदा, पौंदे हो केड़ा माले बन के आया मैनू, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू। बोले आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र तन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो डॉक्टर वर्जन जैसे ही उदासी भरे मूड में खड़ा था पास में, तो भगवान कहने लगे क्या हुआ। कहने लगा घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है और पत्र अभी तक मेरे हाथ तक पहुंचा नहीं। कहने लगे अच्छा तुम्हारा घर, उसका मेन दरवाज़ा इस डायरेक्शन में खुलता है। बोला जी बिल्कुल इधर खुलता है। तुम्हारे यहाँ पर ये वाला कमरा है। बोले जी हाँ ये वाला कमरा है। अच्छा इस कमरे में तुम्हारी पत्नी अभी बैठी है, वो बिल्कुल स्वस्थ है जिसकी तुम चिंता कर रहे हो, और बस कुछ पलों में वो पत्र तुम्हारे हाथों में पहुँचने में। और जैसे मस्तक झुका कर के बाहर निकला, बोले डॉक्टर साहब आपकी चिट्ठी आ गई, और उसमें भी यही लिखा था घर में सारे ठीक है।
मगर विचार करना है, जो वास्तविक संत होते हैं वो चमत्कार दिखाते नहीं है, मगर सहज ही उनकी ज़िंदगी में कही हुई बातें सामने वाले को चमत्कृत कर देती। यहाँ दंडी स्वामी जी का था ना, कहते हैं दंडी स्वामी जी और आचार्य भगवंत का बहुत अच्छा प्रेम था, और यदि उनके पास कोई आया होता और उनको वो भगवान के पास भेजते कि वहाँ वंदन दर्शन करके आओ, कोई प्रश्न साथ में उन बोलते कि ये पूछ करके आना, अभी वो व्यक्ति वहाँ से चला नहीं है। मगर ऐसी उन दोनों की कनेक्शन, पता नहीं कौन सी तार थी, टेलीपैथी कौन सी थी, वहाँ पहुँचने से पहले वो सारा प्रश्न भी पहुँच जाता कि अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा इसका ये समाधान है। अब इवन पूज्य वाचनाचार्य पूज्य उपाध्याय श्री मनोहर मुनि जी महाराज साहब, उन्होंने मन में ठान रखा था कि मैं दीक्षा वहाँ पर लूँगा जिन संत भगवंत के पास जाते ही वो मैं जो सोच रहा हूँ वो आगम मंगवा करके मेरे को उन आगमों की पंक्तियाँ सुनाएंगे, आगम की वो बातें मेरे को सुनाएंगे, मैं उन्हीं के पास दीक्षा लूँ। और जैसे ही उनके श्री चरणों में पहुँचे हैं और उन्होंने संत को आवाज़ दी, अच्छा लाओ वो आ गया है, क्या बोले, लाओ वो आगम उठा कर के ले आओ। और जैसे ही लाए और उनको वो आगम की बातें पंक्तियाँ पढ़ के सुनाए, अच्छा होगी तसल्ली, और उनके चरणों में वो झुक गए। कोई सामान्य साधक नहीं थे, बहुत उत्कृष्ट बहुत विशिष्ट उनकी साधना थी। गुरुदेव के पास भी उनके कई सारे सुने हुए अनुभव हैं जो साक्षात्कृत लोगों के बताए हुए। तो ऐसे आचार्य भगवंत जिनकी समता भी अकूट थी, जिनका ज्ञान भी बहुत उत्कृष्ट था, जिनकी श्रद्धा भी बेमिसाल थी, और जो झगड़े में कभी पड़ते, एक बार दो श्रावक, एक अपना श्रावक और एक आर्य समाजियों का ना, उस टाइम बहुत खींचातानी होती थी। तो वो कहते हैं कि मोक्ष में जाकर के व्यक्ति वापस आ जाता है। जैन मान्यता क्या कहती है, मोक्ष में जाकर के वापस। तो वो दोनों लड़ पड़े और कहने लगे चलो समाधान के लिए कहाँ चलते हैं, पूज्य श्री आचार्य श्री आत्माराम जी के पास, क्योंकि उनके प्रति विश्वास सबको था कि बहुत विद्वान है, निष्पक्ष उत्तर देते। जैसे ही उनके श्री चरणों में पहुँचे और बात सुनाई सारी के सारी कि भगवान ऐसे ऐसे, ये ऐसा कहता है, ये ऐसा कहता है, बताओ कि मोक्ष में जाके कोई वापस आता है या नहीं आता। कहने लगे भाई पहले मोक्ष पहुँच जाओ, पहले मोक्ष, मन लगे तो रह लियो, नहीं लगे तो वापस आ जाओ। मीन्स दुनिया के लोग जिन बातों के लिए इतना लड़ते झगड़ते हैं, अभी उस तत्व को पाया ही नहीं, और पाया है नहीं मगर झगड़ा पता नहीं कितना लंबा चौड़ा। और ऐसे आचार्य भगवान बिल्कुल विनोद उनका जो था, उनका जो हंसी मजाक भी था, वो भी एक साधुता की शैली में था। और सन 52 में उनको आचार्य सम्राट ये घोषणा की थी, और सन 1954 में या 59 श्रमण संघ के आचार्य के रूप में लुधियाना में चादर समारोह होता है, जिसमें भीमसेन सच्चर मेरे ख्याल से उस टाइम के मुख्यमंत्री थे, और भी बहुत रेप्यूटेड हस्तियां वहाँ पर आई है। अब वो समय और आज का समय खुद से पूछो, इतनी बड़ी हस्ती जिन्होंने अपने गुरुओं की सेवा के लिए विचरण, घूमना, विहार करना वो बंद कर दिया था, कितने साल वो अपने बड़ों की सेवा में लुधियाना में ही स्थविरवास रहे। स्थविरवास होने की उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। गुरुदेव फरमा रहे थे लगभग 30-35 किलोमीटर राहों से सीधा विहार करके आए थे। इट मीन्स उनको फिजिकली कोई प्रॉब्लम ऐसी, मगर उनको शास्त्रों पे काम करने का वक्त मिल गया, साधना करने का वक्त मिल गया, और श्रमण संघ की नींव को मजबूत करने का वक्त मिला आगमों के प्रणयन के द्वारा। आज भी यदि हम देखते हैं किसी भी पब्लिशर के जो आगम का संपादन है, मगर समस्त उन आगमों की शैलियों को देखे, व्याख्या एक्सप्लेनेशन को देखे, तो वहाँ पर एक व्यक्ति का काम नहीं है, बल्कि वो टीम वर्क बनकर के काम किया है। मगर आचार्य भगवंत ने जब आगमों का काम किया था तो उन्होंने स्वयं किया था। मीन्स उनकी प्रतिभा, उनकी मेहनत, उनकी लगन
कितनी बेमिसाल होगी। और ऐसे आचार्य भगवंतन के जो शिष्यों में चले तो सबसे पहले बड़े शिष्य थे परम पूज्य महाप्रभावशाली श्री खजान चंद्र जी महाराज। कौन से श्री? और जिनके लिए कहते थे कि वो समाज के प्रति बहुत सुधार की अपेक्षा रखने वाले, स्थानकों की मेन प्रेरणा देने वाले वो थे। क्योंकि उन्होंने देखा कि यदि अपने स्थान नहीं होंगे तो हमारे बच्चों में संस्कार कहाँ से आएंगे, जुड़ेंगे कहाँ से, साधु सतियाँ जी रुकेंगे कहाँ पे। कभी किसी की धर्मशाला में रुकवाते हो, कभी वो खाली नहीं होती, कभी दूसरे के रुकवाते हो। उस टाइम तो खैर भले विरोध होता था कि साधु को अपने निमित्त से बने स्थान पे रहना, मगर आजकल तो एवरी संप्रदाय रहती है। मगर ये सोच कितनी पुरानी थी पूज्य श्री खजान चंद्र जी महाराज साहब। और जिनके लिए कहा जाता है वो जैन लोगों को कहा करते थे, क्योंकि खुद भी ओसवाल थे, ओघा उठा लेते और बोलते जी जो नीचे वाला है ना ये तो है जीवों की रक्षा के लिए, और ये ऊपर वाला है ना वो तुम्हारे जैसे उदंडों को सुधारने के लिए। मगर उन्होंने समाज के कई काम किए, लोगों की कई कुरीतियाँ बंद करवाई। और ऐसे पूज्य श्री खजान चंद्र जी महाराज। और सेकंड शिष्य थे परम पूज्य श्री ज्ञान चंद्र जी महाराज, जिनकी समाधि बरनाला में है। पूज्य विज्ञान वाचस्पति पूज्य श्री क्रांति मुनि जी महाराज, जिनके प्रति बहुत श्रद्धा आस्था से युक्त थे। और ऐसे श्री ज्ञानचंद जी महाराज साहब जो प्रतिदिन के जब बैठते थे तो 300 श्लोक याद करके उठते थे। कितने श्लोक? 300 आगम के श्लोक आज दिए हैं तो आज याद करके सुनाएंगे। मगर वो बाल योगी थे, छोटी उम्र में ही उनका स्वर्गवास हो गया। और उन्हीं के प्रति प्रेम बहुत था आचार्य भगवंत को, तभी उन्होंने अपने एक और शिष्य का नाम क्या रखा था? श्री ज्ञान मुनि जी, जो हमारे आचार्य भगवंत, वर्तमान आचार्य भगवंत के गुरुदेव थे। और तीसरे शिष्य थे पंडित श्री हेमचंद्र जी महाराज साहब, जिन्होंने सूत्र कृतांग जी सूत्र के ऊपर बहुत सुंदर टीका लिखी है, जो संस्कृत के प्राकृत के बेजोड़ विद्वान थे। और पंडित जी महाराज साहब के शिष्य थे पंजाब प्रवर्तक भंडारी श्री पदम चंद्र जी महाराज। मंडियों में चले जाओ जितने स्थानक है लगभग उनकी प्रेरणा से बने हुए हैं। और उन्हीं के शिष्य थे वाणी भूषण सरस्वती पुत्र परम पूज्य प्रवर्तक श्री अमर मुनि जी महाराज। और चौथे शिष्य थे बहुश्रुत परम पूज्य श्री ज्ञान मुनि जी महाराज, जिनके आगे पूज्य वर्तमान आचार्य भगवान। पांचवें शिष्य थे श्री प्रकाश मुनि जी महाराज। छठे शिष्य भोले बाबा आत्म कुल कमल दिवाकर श्री रतन मुनि। सातवें शिष्य थे उपाध्याय वाचनाचार्य श्री मनोहर मुनि। और आठवें शिष्य थे परम पूज्य श्री मथुरा मुनि जी महाराज साहब। और पूज्य श्री क्रांति मुनि जी महाराज साहब भी आचार्य भगवंत को ही अपना गुरु मानते थे। दीक्षा उनके पूज्य श्री ज्ञान मुनि जी के चरणों में हुई थी, मगर उनकी जो श्रद्धा आस्था थी वो पूरी तरह से आचार्य भगवंत के लिए समर्पित थी। इस प्रकार साधना के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते 30 जनवरी सन 1962 दिन मंगलवार और 10:30 बजे के करीब संथारा आता है। और 2:30 बजे रात्रि के टाइम उनके प्राण स्वर्गों की ओर प्रस्थित हो जाते। तो ऐसे महापुरुष जिनकी शोभा यात्रा में भी लाखों लोग थे, और उनकी साधना, अपनी यादें, अपनी स्मृतियाँ, अपनी कृपाएं वो दुनिया को देख करके गए। तो ऐसे आचार्य भगवंत के पावन श्री चरणों में उनकी मंगलमय संयम साधना के आगे हम नतमस्तक होकर यही भावना भाते हैं कि आप जैसी साधना, आप जैसा एक गुण भी हमारी ज़िंदगी में अवतरित हो जाए। ज्ञान का हो, शांति समता का हो, भले चारित्र संपन्नता का हो, श्रद्धा का हो, एक भी गुण आ जाए तो हम भी कुछ अपनी ज़िंदगी का विकास कर पाए। तो इन्हीं मंगलमय शुभ भावनाओं के साथ आप श्रद्धेय गुरुदेव जी महाराज साहब कृपा फरमाएंगे। और प्रवर्तक पूज्य श्री शुक्ल चंद्र जी महाराज साहब पूज्य आचार्य भगवंत के बारे में अपनी कृपा हम सभी की झोली में डालें। इन्हीं मंगलमय शुभ भावनाओं के साथ ओम।